Oh
से बात की चलता है कि मनुष्य देह सबसे अनमोल है और मनुष्य देह की सबसे बेशकीमती चीज जैसे उसने बताया, गिनी चुनी सांसें लेकर के इंसान आता है और एक अपनी बंधी हुई समय सीमा लेकर कि इस देह में आपको इतने श्वास और इतना वक्त, कोई भी समझदार इंसान होगा वो सबसे जरूरी अपने इस वक्त की कीमत को आंक कि कैसे मैं इस समय को अपने हक में पढ़ूं, फिजूल जाया न चला जाए। इसके प्रति अपने आप को सजग करो और ये समझ भी वही धार पाता है कि जिसको सच्चा सत्संग, सच्चे गुरु मिलते हैं, कि जिनके जरिए से नर्तन बेशकीमती है और वक्त एकमात्र आधार कि चाहे तो अपने हक में करके जीवन सफल करो और अगर ऐसे ही बिना सोचे समझे अगर गमाते हो तो नरदेह हार जाओ। अपने हक में करने के लिए जैसा कि राया सुनत में दिया हुआ है कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत। हमारा यानी एक सत्संगी का ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हर श्वास के साथ नाम का आधार बन जाए और जिसने अपनी सोच में ये ढंग डाल लिया यानी अपने आप को नाम के आधार से जोड़ लिया, उसने तो इस नर्तन की कदर कीमत समझ करके उसको सफल किया। और जिसने फिजूल दुनिया की काम धंधे करो, गोरख धंधे, रिश्ते नाते करो, भोग विलास करो, अगर इसमें खपा दिया तो वो नर्तन हार गया। यानी बजाय नर्तन को सफल करने के उसने बर्बाद किया। बहुत जन फिक्रमंद रहते हैं इन सब के लिए कि रिश्ते नाते कैसे कायम रहें, कहीं किसी रिश्ते को ठेस न लगे और उसमें अपनी जिंदगी को लगाते हैं। कई ऐसे हैं जैसे कल रात की सत्संग में किस्सा सुनाया कि बस धन पूंजी दौलत ये इकट्ठी कर उसमें नर्तन लगाते हैं। कई ऐसे हैं अय्यास किस्म के जो भोग विलास में अपने आप को लगाते और कई ऐसे होते हैं जैसे एक महानुभाव आए थे जिनको समाज की दुनिया की फिक्र होती, अपनी फिक्र की कहीं सोच ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कि समाज में क्या चल रहा है,
कि उसका सुधार होना चाहिए, चाहे अपना हो ही हो। क्या उन्होंने नर्तन को सफल किया जिन्होंने इन प्रवृत्तियों में अपनी जिंदगी को लगाया? या फिर जिन्होंने मालिक का संग धार करके अपने गुरु की शरण से जुड़कर कहीं सच्ची जगह पर अपने आप को चलना शुरू किया, सतमार्ग पर अपने गुरु की लाल निज नाम की कमाई करके उसका सुख या उनका सुख हो सकता है बाहरी तरीके से कोई आज रिश्ते नातों में अपने आप को जोड़ करके उनको संवारने में सफल हो जाए, हालांकि मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया का ढंग ऐसा, रवैया ऐसा है कि आप एक से जोड़ो तो एक से दूसरे से कहीं टूटता है। यानी आप सबको खुश रख सको ऐसा मुमकिन होता नहीं। और मान लो कहीं हो भी गया, यानी वो रिश्ते नाते आपके ताज जिंदगी निभ भी गए, क्या पाया? यानी ऐसा कुछ क्या पाया कि जो आपके साथ चले? ऐसे ही मान लो दुनिया में जिसने धन के पीछे दौड़ लगाई, खूब धन इकट्ठा भी कर लो, मान लो 10-20 फैक्ट्रियां भी लगा ली, अपने लिए क्या किया? लोगों की नजर में ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा खुश नसीब है, इतनी उसकी गाड़ियां हैं कि उसके उतनी बाड़ियां हैं कि उसके इतनी ऐसी हैं कि वो हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर से स्वयं यानी आत्मा के लिए उसने क्या हासिल किया? ऐसे कई ऐसे होते हैं भोगों के आदि आसक्त, जो भोगों में ही आनंद मानते हैं, बोलते हम जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। कभी विचार करते कि आज जिन चीजों से आप बोलते हो कि हमने आनंद लिया, वो किसे मिला? आपको, या आपके इस मन रूपी जो एक यंत्र साथ में जुड़ा हुआ है उसे? और इन सब के दरमियान आपने क्या क्या किया, उसका लेखा जोखा ये विचार किया जाता है? या फिर वो जिसने सत्य का संग धारा, न रिश्ते नातों की परवाह करी, न धन दौलत माया की परवाह करी, और न ही भोगों की परवाह, उसने सिर्फ भक्ति साधना को तरजीह दी। उनमें से कौन संतुष्ट? और यहां जो मालिक की सत्य का संग धारता है वो कितना संतुष्ट? अगर सही में कहो, आत्मसंतुष्टि तो सिर्फ जिसने सत्य का संग धारा होगा वही पाता है, क्योंकि वहां स्वयं को खुराक मिलती है, आत्मा जो कि हम।
उन सब में तन को खुराक मिल सकती है, मन को खुराक मिल सकती है, इंद्रियों को खुराक मिल सकती है, हमें नहीं। सूरत यानी आत्मा को कतई। अब ये जो बेशकीमती समय जो मालिक ने नर्तन के लिए बख्शा, आपने उसको सुफल किया, यानी अपने हक में लिया, या बेतरतीब चाल चलते हुए अपने लिए खाई को। बेसुधी के आलम में आपने क्या कर लिया? कहीं इस चीज का अफसोस होता है? और सबसे बढ़कर के वहां और ज्यादा दुर्भाग्य लगता है कि जहां जीव को सत्य का संग मिल जाए, बावजूद उसके उसे समय की कीमत समझ ना आए। यानी उसके बाद भी अपने आप को नाम स्वरूपी वो एक नौका कि जिससे भव सिंध तरा जाएगा, उसमें सवार होने का प्रयत्न न करें। बल्कि मालिक की चरण शरण से दूर कहीं गफलत में उन प्रक्रियाओं में जिसमें एक दुनियादार कि जिसको सुध बुध नहीं, उसी जमात में अपने आप को शुमार। इससे बढ़कर ताज्जुब की बात नहीं। जिसको समय की कीमत समझ में आ जाती है, वो फिर ये विकार कहो कि वैर, विरोध, ईर्ष्या, कि लोभ, मोह, इनमें अपने आप को उलझाता है। यानी उनकी गिरफ्त में अपने आप को जकड़ता है कि उसमें उसका समय चला जाए, बल्कि उधर से निकलता है, अपने मालिक की शरण में ओट में अपने आप को ढूंढता है कि जहां बचाव मुमकिन है उन सब दुविधाओं में आप कितना समय अपना गंवाते हैं, अनमोल समय, कि जो चाहे तो आप सार्थक करते हुए कहीं अपने लिए सुफल अर्जित कर सकते हैं। देख लो आप कि जो बैर का अंग, विरोध का अंग, ईर्ष्या का अंग, लोभ का अंग, मोह का अंग गाड़ते, उनके गुणान किस तरीके की हर वक्त उलझी रहती, यानी किससे जुड़े रहते। सही शब्दों में अगर कहूं तो वो ये चीजें कहीं हमारे मस्तिष्क में, ज़हन में अवैध कब्जा जमा लेती, दखल कर लेती, या यूं कहो हमें बेहरकत कर देती। यानी समझ होते हुए भी नपुंसक के बतौर इस तरीके का कर देती है कि हम नाम से अपने आप को जोड़ने के काबिल नहीं होते। क्या उन अंगों में एक सत्संगी होने के बाद अपने आप को झोंकना जायज लगता है? कितना बड़ा भारी नुकसान। यानी ये अनमोल समय यूं हुई, जिंदगी का कितना पाग यूं ही जाने दिया जाए। आज जरा सा सोचें, हम लोग जिस निमित्त यानी जो बेसुधी के आलम में रहते,
जिस निमित्त अपने इन अनमोल समय को गंवाते हैं, या यूं कहो लगाते हैं उनके शब्दों में, उससे जो कुछ हासिल करते हैं उससे कहीं एक पल का समय भी खरीदा जा सकता है, रोका जा सकता है। यानी सारी जिंदगी से जितना कुछ भी किया उसका एवज का कतई नहीं। फिर ऐसी व्यर्थ प्रक्रियाओं में मकसद बना करके उसमें अपने आप को जोड़ना और उस अनमोल समय को निकाल देना या यूं को गंवा देना, कहां तक की बुद्धिमानी। कौन उनमें से आपका वहां साथ देने वाला खड़ा मिलेगा, जिनके लिए आपने उस अनमोल समय को गंवाया, लगाया। सब मुंह फेर लेते। ये कड़वी सच्चाई है। कहीं अगर जिंदगी की सार्थकता बनाई होती, यानी इस अनमोल समय को अपने हक में लेने के लिए मालिक के निज नाम की भक्ति करी होती, समय हम नहीं ले पाते, लेकिन वहां एक सच्चे हितैषी के बतौर, हम राही के बतौर, हम दर्द के बतौर निश्चित तौर से हमारे मालिक हमारे साथ हैं। और वहां उस चीज की हमें चाहना नहीं करनी पड़ती, पुकार नहीं लगानी पड़ती। अब कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी है, ये तो समझ के साथ अपने अंतर में धारण। कहीं हमें इन सब से बैर, विरोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लोभ, मोह, जंजाल से छुटकारा पाना चाहिए कि ये मेरे लिए नहीं, मैं सतमार्ग का राही हूं, इनका मुझसे कोई सरोकार नहीं। मेरा काम अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करना, उस ओर चल पड़ा। पीछे एक सत्संग में प्रतीत के ऊपर बात आई थी कि मुझे उनके ऊपर प्रतीत है कि वो जो कुछ कहते हैं मेरे भले की बात और मुझे उसको धारना है, यानी उस अनुसार अपने चरित्र को संवारना है। और जो प्रयत्न करेगा उस अनुसार अपने आप को बनाने का, तो निश्चित तौर से वक्त लग सकता है, लेकिन जो वक्त लगेगा वो सुफल होगा, यानी वो स्वरूप हम अपना बनाने में निश्चित तौर से कामयाब। बाहर तो मान लो आप जिनमें भी जुड़ते हो, ऊपरी तौर से अपने आप को दर्शाने का प्रयत्न करते हो, अंतर न जाने क्या कुटिलता होती। सबकी बात है, एक भी झूठा हुआ नहीं। कोई बोले नहीं मेरा ऐसा नहीं, तो मानने की बात ही नहीं इस दुनिया में। ये तो दुनिया का सत्य है। ऐसी पाखंडी प्रकृति से अगर अपने आप को निकालना चाहते हैं, और जैसे हैं हम
वैसा ही रहना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से सच्चे गुरु तलाशो और उनकी रहनुमाई में अपने स्वरूप को पहचानो, और जो अनमोल बेशकीमती समय इस नर्तन के लिए मालिक ने बख्शा है उसको अपने हक में सुफल करो। ये नरदेही का सार समझ में आवे तो ये काम अभी से शुरू कर लेना चाहिए। छूटू मैं कैसे इस मन से, छूटू बन से
मैं फेरो जम से बाप के मैं फेरो जम से उड़ावे कौन इस डर से
प्रीत स्वामी से करो राधा स्वामी तो मैं अपना करो राधा स्वामी तो मैं अपना देखिए, बात मसला समझने की। मसला जहां समझ में आया, परिवर्तन लेना कोई मुश्किल नहीं। जब तक मसला ही नहीं समझ में आता तब तक हर चीज टेढ़ी खील लगती है। ऐसा लगता है मुमकिन हमसे नहीं। अब इसको समझने के लिए जैसे एक उदाहरण ले कि मान लो आपको कोई चीज की लत है। अब उस लत के आप बस में आ गए और आपको लगता है इस लत से मैं छूट नहीं सकता। चाहे मान लो जुआ खेलने की लत हो, कि शराब पीने की लत हो, कि और कोई भी गलत लत हो। लेकिन जहां आपको उससे होने वाले नुकसान समझ आए, यानी मसला समझ आए, तो फिर वहां से छुटकारा पाना ऐसा नहीं जहां हम स्वयं वहां फंसे कि हम स्वयं वहां से छूट न सकें, निकल न सकें। जैसे कईयों को होता है कि मान लो कोई नशे की वजह से कैंसर का रोग हो और उनको समझ में आ गया कि अगर मैं इस लत में पड़ा रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। बहुतों को देखा हुआ है उस लत से हमेशा के लिए पीछा छूट गया, मौत के लिए। यहां तो मालिक हमेशा हमेशा का निर्वाह करना चाहता है। एक जन्म की मौत की बात नहीं, हमेशा हमेशा का निर्वाह। बात समझ में आ जाएगी तो हम अपने आप जो हमारी यहाँ की रुचि, यानी जहां भी हमारी उलझन, अपने आप वहां से तवज्जो की ओर निकल जाए और ठीक मालिक के वचनों के आगे। जब तक मसला नहीं समझता तब तक इंसान उधर यानी दूसरी तरफ अपने आप को जोड़ता है और निश्चित तौर से ये अनमोल समय, अनमोल नर हाथ से बना याद बार बार जय
ले